चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.4 का टॉपिक है माइनर्स। माइनर क्या होता है? लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे जिसका ऑर्डर होगा ऑफ ऑर्डर एन, जिसका ऑर्डर होगा एन इंटू एन। और माइनर को डिनोट करते हैं हम लोग, द माइनर is denoted by, the minor of A is denoted by, माइनर को डिनोट करते हैं MIJ से, ठीक है, MIJ से। और इसकी डेफिनेशन होती है माइनर की, एंड इज डिफाइंड एज, द determinants of the square, submatrix of order n minus 1 obtained by leaving I through and jth column of A। ठीक है, देखो ये माइनर में हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं जो कि जिसका ऑर्डर होता है एन इंटू एन, और माइनर को डिनोट करते हैं MIJ से। और इसकी डेफिनेशन होती है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n माइनस 1 ऑब्टेन्ड बाय लीविंग आई थ्रू एंड जेथ कॉलम ऑफ ए। ठीक है, आपको समझ नहीं आया, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि माइनर क्या होता है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल मैं एक डिटर्मिनेंट लेता हूँ 2 इंटू 2 ऑर्डर का, ठीक है, जिसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। मान लो 1 2 3 4, ये एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 2। अब हमें यहाँ पे माइनर फाइंड करना है। देखो माइनर कैसे निकालते हैं, मान लो हमें 1 का माइनर निकालना है, तो माइनर ऑफ 1, तो माइनर ऑफ 1 कैसे निकालेंगे? माइनर को डिनोट करते हैं MIJ से, बताया हूँ ना, MIJ। ये जो I होता है इसको रो बोलते हैं, और ये J होता है उसको कॉलम बोलते हैं। I मतलब रो की संख्या और J मतलब कॉलम की संख्या। तो जो 1 है वो किस रो में है? फर्स्ट रो में। और कॉलम किस में है? फर्स्ट कॉलम में। तो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद देखो क्या दिख रहा है, इसको छोड़ने के बाद 4 दिख रहा है ना, तो माइनर ऑफ 1 क्या मिला? 4। इसी तरह माइनर ऑफ 2 निकालना होगा तो क्या मिलेगा? माइनर ऑफ 2। तो माइनर ऑफ 2, अब देखो I का मतलब रो की संख्या, J का मतलब कॉलम की संख्या। तो जो 2 है वो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसलिए M12। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ने के बाद 3 दिख रहा है, तो माइनर ऑफ 2 क्या मिला? 3। इसी तरह माइनर ऑफ 3 निकालेंगे तो क्या मिलेगा? देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम M21, तो 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे तो 2 दिखेगा, तो माइनर ऑफ 3 क्या मिला? 2। इसी तरह माइनर ऑफ 4 निकालेंगे, माइनर ऑफ 4, तो M देखो 4 किस में है? सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम M22। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ने के बाद 1 दिख रहा है ना, तो माइनर ऑफ 4 क्या मिला? 1। तो अब समझ में आएगा कि माइनर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? देखो कोफैक्टर को डिनोट करते हैं
CIJ से या फिर AIJ से। ठीक है, यहाँ पे भी I का मतलब रो की संख्या और J का मतलब जेथ कॉलम, मतलब कॉलम की संख्या, किस कॉलम में है। ठीक है, आपकी बुक में कोफैक्टर को AIJ से डिनोट किया होगा। ठीक, और इसका फॉर्मूला होता है AIJ का -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। ठीक है, मैं कोफैक्टर निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल में यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लो हमें ये 1 का हमें कोफैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 1 का कोफैक्टर। अब कोफैक्टर को हम लोग AIJ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमें 1 का निकालना है, तो 1 जो है क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है ना, तो क्या लिखेंगे इसीलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि A11 और फॉर्मूला क्या होता है -1 की पावर I प्लस J। तो I की जगह पे क्या लिखा हूँ 1, तो 1 प्लस J, देखो यहाँ पे J की जगह पे 1 है तो यहाँ पे 1, फिर MIJ। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं 1 का कोफैक्टर ना, तो 1 का माइनर हम लोग निकाल ही चुके हैं। M11 कितना आया 4। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे देखो I की जगह पे यहाँ से 1 लिखेंगे और J की जगह पे यहाँ से 1 लिखेंगे। ठीक है, M11, अब देखो -1 की पावर 1 प्लस 1 2, M11 हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 4। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 इंटू 4, तो ये कोफैक्टर कितना आ गया 4। समझ में आया कोफैक्टर निकलेगा कैसे निकलेगा। एक और निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे कोफैक्टर ऑफ 2, जैसे हम लोग 2 का कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है, ये 2 का निकाल के दिखा रहा हूँ मैं। तो 2 का निकालेंगे तो कैसे 2 जो है वो कहाँ पे है, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि A12। और फार्मूला क्या होता है -1 की पावर I प्लस J। तो I की जगह पे 1 लिखा हूँ ना, तो 1 प्लस J की जगह पे 2 है तो 2, फिर MIJ होता है I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, M12 -1 की पावर में 3, 1 प्लस 2 3, M12 कितना आया है देखो M12 3 आया है इंटू 3, -1 की पावर 3 कितना होता है -3 इंटू 3, अरे -1 हो जाएगा सॉरी, A इंटू 3, तो आंसर क्या आ जाएगा -3। समझ में आया कोफैक्टर। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन 1 है और उसका फर्स्ट पार्ट है 2 - 4 0 3। हमें माइनर और कोफैक्टर लिखना है, इसका माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में माइनर निकालते हैं हम सबसे पहले माइनर निकालेंगे। ठीक है, तो माइनर ऑफ 2 निकालेंगे, तो 2 क्या फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे तो 3 दिखेगा, तो M11 कितना आएगा 3। अब -4 का निकालते हैं, तो देखो ये -4 कहाँ है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो M12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ोगे, देखो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ने के बाद 0 दिख रहा है ना, तो M12 कितना आ गया 0। इसी तरह M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, M12 एक मिनट सॉरी, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो M21 कितना आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -4। अब M22 क्या है 3, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2। ठीक है, अब हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है AIJ से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। अगर आप इस फॉर्मूले से नहीं लगाना चाहते हैं तो मैं एक दूसरा मेथड बता देता हूँ कोफैक्टर फाइंड करने का। जैसे देखो A11 निकालना है, तो 1 और 1 कितना होता है 1 + 1 2, 2 ऑड है कि इवन है, ऑड है ना,
तो जब ऑड नंबर आएगा तो हम लोग प्लस लिखेंगे, ठीक है। और M11 कितना है, 3, तो ये 3 आंसर आ जाएगा। फिर A12, अब 1 + 2 कितना होता है, 3 इवन है कि ऑड है, 3 ऑड नंबर है। देखो 1 + 1 2 था, 2 इवन नंबर था तो प्लस लिखें, और 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 क्या है, ऑड नंबर, तो जब ऑड आएगा तो माइनस लिखेंगे। और M12 कितना है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। A21, 2 + 1 3 ऑड नंबर है इसलिए माइनस, और ये -4, तो ये हो जाएगा +4, A21। A22, 2 + 2 कितना होता है, 4 इवन नंबर है इसलिए प्लस, और ये 2, तो ये 2 निकल गया ना। अब देखो माइनर और कोफैक्टर में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, बस साइन का डिफरेंस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो इसमें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, बाकी नंबर सारे एक ही हैं, ठीक है। तो इस तरह माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। अब हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे इसका सेकेंड पार्ट देखो, इसमें भी माइनर और कोफैक्टर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है। पहले माइनर निकाल लेते हैं, तो M11 निकालते हैं। M11 क्या है, देखो ये 1 रो और 1 कॉलम, तो D दिख रहा है ना। अब माइनर ऑफ C निकालना है, तो माइनर ऑफ C, तो C देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो B दिखेगा। अब माइनर ऑफ B निकालते हैं, तो माइनर ऑफ B, तो ये क्या है, देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि M21, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो C दिखेगा। अब माइनर ऑफ D निकालेंगे, माइनर ऑफ D, ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ोगे तो A दिखेगा। तो इस तरह हम लोग माइनर फाइंड कर लेंगे। अब निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं पता चली गया, आप लोग को बता ही दिया हूँ। A11 निकालेंगे, तो 1 + 1 2 इवन नंबर है इसलिए प्लस, और M11 कितना है, D, तो प्लस D यानी कि D। A12, 1 + 2 3 क्या है, ऑड नंबर है इसलिए माइनस, और ये B यानी M12 B है ना, तो -B, तो ये हो जाएगा -B। अब A21, 2 + 1 ऑड नंबर है इसलिए माइनस, और M21 कितना है, C, इसलिए -C। अब A22, 2 + 2 इवन नंबर है प्लस, और M22 है A, इसलिए A। आपका कोफैक्टर भी निकल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये डिटर्मिनेंट्स है और इसके कोफैक्टर और माइनर और कोफैक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग माइनर निकालते हैं, ठीक है। माइनर निकालेंगे, तो माइनर ऑफ 1, तो 1 देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यानी M11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे तो ये चारों बच रहा है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1, -0 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और बीच में माइनस लगाते हैं, तो 1 - 0 1। इसी तरह ये क्या है, M12, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ोगे तो ये 0 और ये 0, 0 - 0 0 हो जाएगा। इसी तरह इसका निकालेंगे तो ये M13, तो 1 3 यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो तो ये चारों बच रहा है, तो ये 0 और ये भी 0, ठीक है। अब इसका निकालेंगे माइनर, तो ये क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि M21, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो तो ये चारों बचेगा, तो ये 0 और ये भी 0, ठीक है। अब इसका क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी कि M22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दो तो 1 और ये 0, 1 - 0, तो क्या आ जाएगा 1। अब इसका निकालेंगे तो M23,
M23, एक मिनट, M23, तो 2 और 3 छोड़ दो तो ये 0, ये 1, ये भी 0, 0 माइनस 0 0। अब इसके आप निकालेंगे तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि M31, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, ये चारों बच रहा है, ये 0, ये 0, 0 माइनस 0 0। अब इसका निकालना है इस एलिमेंट का, ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो M32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो तो ये चारों बचेगा, तो ये 0 और ये भी 0। अब इस एलिमेंट का निकालेंगे तो ये क्या है, M33, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो तो ये 1 और ये 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब निकालेंगे कोफैक्टर, देखो कोफैक्टर को डिनोट करते हैं हम लोग AIJ से, AIJ, और AIJ का फार्मूला होता है -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ। ठीक है, चलो MIJ, अब इसी पे करते हैं। पहले मैं एक फॉर्मूले बताऊंगा, बाकी सारा जैसे इसके पहले बताएं वैसे बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम A11 निकालेंगे, A11 तो A11 फार्मूला क्या होता है, -1 की पावर में I प्लस जे, I की जगह पे 1 है, प्लस जे की जगह पे भी 1 है, फिर M I की जगह पे 1 है और जे की जगह पे भी 1 है। तो देखो -1 की पावर में 1 + 1 2 इंटू M11 हम लोगों ने निकाला है कितना, 1, तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1, तो A11 कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह अब A12 निकालेंगे। ठीक है, A12, चलो अब फॉर्मूले से नहीं लगाते, डायरेक्ट लगाते हैं, जैसे मैं शॉर्ट तरीके से बताया था। 1 + 2 कितना होता है, 3 ऑड नंबर है इसलिए माइनस, और M12 कितना है, 0, इसलिए ये हो जाएगा 0। A13, 1 + 3 कितना होता है, 4 इवन नंबर है इसलिए प्लस, और M13 है 0, तो A13 आ गया 0। अब निकालेंगे A21, 2 + 1 3, तो नेगेटिव हो जाएगा, और M21 कितना है, 0, तो इसलिए A21 हो जाएगा 0। अब A22, 2 + 2 4 इवन नंबर है इसलिए प्लस, और M22 है 1, इसलिए भी हो जाएगा 1। अब निकालेंगे A23, 2 + 3 5 होता है ऑड इसलिए माइनस, और M23 कितना है, 0, तो A23 क्या आ जाएगा, 0। अब क्या निकालेंगे, A31, 3 + 1 4 होता है इवन प्लस, और M31 है 0, इसलिए A31 क्या हो जाएगा, 0। अब निकालेंगे A32, 3 2 5 हो जाएगा, तो 5 नेगेटिव, और M32 कितना है, 0, ये भी 0। A33, 3 + 3 6, तो ये प्लस, और 3 है 1, M33 है 1, तो ये हो जाएगा 1। समझ में आया माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है। अब सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट लगाते हैं अब इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें भी माइनर और कोफैक्टर ही निकालना है। ठीक है, सबसे पहले माइनर निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो माइनर ऑफ 1 देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, इसलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे तो ये चारों बच रहा है, 5 2 जा 10, -1 इंटू -1 तो ये +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो M12, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, तो 3 2 जा 6, -1 का 0 में करेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा 6। अब इस एलिमेंट का निकालेंगे 4 का, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कितना है, M13, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो तो ये चारों बच रहा है, 3 1 जा 3, -5 का 0 में करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 3।
अब 3 का निकालेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम M21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो 0 का 2 में करेंगे 0 माइनस 4 1 जा 4 तो -4। फिर M5 का निकालेंगे तो M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो तो 1 का 2 में करोगे 2 माइनस 4 का 0 में करेंगे तो 0, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब -1 का निकालेंगे तो M23। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 माइनस 0, तो M23 आ गया 0। अब 0 का निकालेंगे तो थर्ड कॉलम थर्ड रो और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम M31 कितना होगा, इसको छोड़ दो तो 0 माइनस 20, तो -20। अभी 1 का निकालेंगे तो M32, इसको छोड़ दो -1 और माइनस, देखो इसको और इसको छोड़ दो तो -1 और 4 3 12, माइनस का 12, तो कितना होगा माइनस का 13। फिर 2 का निकालेंगे तो M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो तो 5 1 5 और ये 0, 5 माइनस 0 तो हो जाएगा 5। अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर निकालेंगे तो A11 1 + 1 2 इसलिए प्लस, और M11 कितना है 11, तो ये हो जाएगा 11। A12 1 + 2 3 इसलिए माइनस, 1 + 2 3 ऑड होता है इसलिए माइनस, और M12 है 6 तो ये हो जाएगा -6। A13 1 + 3 4 इसलिए प्लस, और M13 है 3 इसलिए +3। A21 2 + 1 3 होता है ऑड इसलिए माइनस, और M21 है -4 तो ये हो जाएगा -+4। A22 2 + 2 4 इवन है तो प्लस, M22 कितना है 2 तो ये हो जाएगा 2। A23 2 + 3 5 होता है ऑड इसलिए नेगेटिव, और M23 है 1 तो ये हो जाएगा -1। A31 3 + 1 4 इवन है इसलिए प्लस, M31 है -20 तो प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस का 20। A32 3 + 2 होता है 5 होता है ऑड इसलिए नेगेटिव, M32 है -13 तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस प्लस का 13। अब A33 3 + 3 6 इवन होता है इसलिए प्लस, M33 है 5 तो A33 कितना आ गया +5। समझ में आया माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट 5 3 8 2 0 1 1 2 3। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, इसमें सेकेंड रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है और उसका यूज़ करके हमें इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर निकालने के लिए हमें पहले माइनर निकालना होता है, तो पहले हम माइनर ही निकालेंगे। ठीक है, पहले हम माइनर निकालेंगे। सेकेंड रो में 2 0 1 है तो हम 2 का निकालेंगे माइनर, तो 2 देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि M21, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो तो 3 3 जा 9 माइनस 8 2 जा 16, तो कितना आ जाएगा माइनस का 7। अब देखो 0 सेकेंड रो में क्या है 0, तो 0 का निकालेंगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दो तो 5 3 जा 15 माइनस 8 1 जा 8, कितना हो जाएगा 7। अब सेकेंड रो में क्या बचा 1, तो ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो M23, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो तो 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3, तो कितना हो जाएगा 7। ये निकल गया माइनर। अब इसकी मदद से हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो को फैक्टर निकालते हैं। अरे सॉरी यहाँ पे 2 1 है ना, तो अरे यार A21, 2 + 1 कितना होता है 3 ऑड नंबर है इसलिए नेगेटिव, और ये M21 कितना है -7, तो A21 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 7। अब निकालेंगे A22, 2 + 2 4 होता है, 4 इवन नंबर इसलिए प्लस, तो M22 कितना है 7, तो A22 हो जाएगा 7। अब A23 निकालेंगे, 2 + 3 नेगेटिव हो जाएगा, और M23 कितना है 7, तो A23 हो जाएगा -7। निकल गया। अब एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कैपिटल A21 है ना, तो वो फॉर्मूला बनेगा, देखो स्मॉल A21 इंटू A21 प्लस अब A22 इस अब कैपिटल A22 प्लस अब A23 है, तो प्लस के बाद स्मॉल A23 फिर कैपिटल A23, ठीक है। तो इसी को मैं लिखा हूँ, बस उसके साथ साथ स्मॉल वाला A21 A22 इंटू A23 लिख दिया हूँ, ठीक है, प्लस ऐसे फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो स्मॉल वाला है ये क्या चीज़ है मैं बता दे रहा हूँ। A21, 2 का मतलब रो की संख्या और 1 का मतलब कॉलम की संख्या, तो जो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में क्या है 2, तो A21 क्या है 2, A22 क्या है 0 और A23 क्या है 1, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे रखो, A21 कितना है 2 इंटू A21 कैपिटल A21 कितना है 7 प्लस स्मॉल A22 कितना है 0 इंटू कैपिटल A22 कितना है 7, फिर प्लस स्मॉल A23 कितना है 1 इंटू कैपिटल A23 कितना है -7, ठीक है। चलो अब कैलकुलेट करो, 7 2 जा 14, ये 0 हो जाएगा और ये -7, तो आंसर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे, अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं, अगर ये फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं प्लस माइनस प्लस, इसका आंसर आ चुका है, मैं आपको ये एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर एक्सपेंड करते हैं सेकेंड रो से तो -2 है ना, तो -2 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं, तो 3 3 जा 9 माइनस 8 2 जा 16, 9 और -16 कितना हो जाएगा 7, -7 हो जाएगा इंटू -2, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14 माइनस, अरे प्लस 14 आ रहा है ना, और यहाँ पे देखो 7 2 जा 14 आ रहा है ना, तो बेसिकली ये जो मैं किया हूँ ना, ये एक्सपेंड जैसे करते हैं ना वैसे इस तरह भी कर सकते हैं, एक्सपेंड करके करो या फिर ऐसे करो, ठीक है। एक्सपेंड का एक फॉर्म ये भी है, ठीक है। तो चलो वो तो अलग बात है, आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है। अभी इस डिटर्मिनेंट में हमें थर्ड कॉलम के कोफैक्टर निकालने हैं और इसे इवेल्युएट करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया वैसे क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है। चलो हम पहले थर्ड कॉलम का कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालना पड़ता है, पहले माइनर निकालते हैं। अब देखो थर्ड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट है YZ, तो ये क्या है M13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो तो ये चारों बचेगा, तो ये Z और ये Y, तो Z माइनस Y। अब इस एलिमेंट का M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो तो Z और ये X, तो Z माइनस X आ गया। अब इस एलिमेंट का निकालना है, तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम है यानी M33, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो तो Y और ये X यानी कि Y माइनस X। अब हम निकाल लेते हैं कोफैक्टर, तो A13 1 + 3 4 इवेन है इसलिए प्लस Z माइनस X, Z माइनस Y, फिर A23 2 + 3 5 ऑड है इसलिए हम नेगेटिव Z माइनस X।
अब जेड माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक्स माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, अभी A33 3+3 6 इवन है तो प्लस, और M33 y माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। ओके, अब फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला क्या है A13, तो स्मॉल A13 इंटू कैपिटल A13 प्लस A23 है तो A23 कैपिटल A23, फिर A33 है इसलिए प्लस A33 फिर कैपिटल A23। अभी देखो ये A13 है, ये मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं, A13 क्या है YZ, A23 क्या है ZX और A33 क्या है XY। तो यहाँ पे A13 की वैल्यू लिखो YZ और A13 की वैल्यू क्या है यहाँ पे Z माइनस Y प्लस, फिर A23 की वैल्यू है यहाँ पे Z और X माइनस, एक मिनट सॉरी, A23 स्मॉल A23 की वैल्यू है ZX, फिर कैपिटल A23 की वैल्यू X माइनस Z प्लस स्मॉल A33 की वैल्यू है XY, कैपिटल A33 की वैल्यू है Y माइनस एक्स। अब इन सबको कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा YZ² माइनस Y² Z प्लस ZX² माइनस Z² प्लस XY² माइनस X² ओके। अब देखो इसमें से और इसमें से जेड, इसमें से और इसमें से जेड कॉमन हो रहा है, देखो इसमें और इसमें से जेड कॉमन हो रहा है, तो जेड कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, पहले मैं प्लस वाला लिखता हूँ तो X² और फिर माइनस का Y² बचेगा। अब देखो इसमें और इसमें से Z² कॉमन हो रहा है ना, तो प्लस Z² कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा Y और माइनस का X बचेगा, फिर प्लस, अब इसमें और इसमें XY कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा Y और माइनस X बचेगा। ठीक है, अब देखो Z, अब ये A² माइनस B² का फॉर्मूला बन रहा है, तो एक ब्रैकेट में होता है A माइनस बी, एक ब्रैकेट में A प्लस बी, तो एक ब्रैकेट में X माइनस वाई और एक ब्रैकेट में X प्लस वाई। ठीक है, फिर अब इसमें से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा X माइनस वाई, इधर से भी माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो बचेगा X माइनस वाई। ठीक है अब यहाँ देखो तीन टर्म बन रहा है, एक ये और एक ये। अब तीनों में देखो कॉमन क्या हो रहा है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो x माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक, x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या z और ब्रैकेट में x प्लस वाई, फिर माइनस x माइनस वाई तो कॉमन हो गया तो बचा Z², फिर माइनस x माइनस वाई कॉमन हो गया तो बचा XY। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो x माइनस वाई, अब z के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा ZX प्लस ZY माइनस Z² माइनस XY। ठीक है, आगे x माइनस वाई, अब देखिए इसमें z है, इसमें z है, इसमें हाँ इसमें से और इसमें से z कॉमन कर लो, तो z कॉमन करोगे तो क्या बचेगा x माइनस z बचेगा, फिर प्लस इसमें और इसमें y कॉमन हो रहा है, देखो इसमें और इसमें y कॉमन हो रहा है तो y कॉमन करो तो बचेगा क्या z माइनस x बचेगा ना। अब देखो x माइनस वाई, अब z माइनस एक्स, हमें इसको z माइनस एक्स बनाना है तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा z माइनस एक्स, जब माइनस कॉमन करोगे तो ये z माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस वाई z माइनस एक्स। अब देखो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों में z माइनस एक्स कॉमन हो रहा है ना, उसको बाहर ले लो, कॉमन ले लो तो z माइनस एक्स मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा बचेगा, जब कॉमन ले लोगे तो बचेगा माइनस का z और प्लस y बचेगा। मैं पहले प्लस y लिखता हूँ और माइनस z बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया
एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ डिटर्मिनेंट दिस एंड aij is cofactors of aij then the value of determinant is given by फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों में कौन सा सही है। ठीक है, तो देखो चारों में वही सही होगा जिसमें ये सब एक जैसे सेम होंगे। ठीक है, मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे A11 है, यहाँ पे A11 नहीं, यहाँ पे A31 है, तो ये वाला गलत है। यहाँ पे A11 है, A11 है, ये दोनों सेम है। A12 है लेकिन यहाँ पे 21 है, ये सेम नहीं है, यानी ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखो A21 है, यहाँ पे A11 है, ये भी सेम नहीं है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन देखो, A11 A11 सही है, A21 A21 ये भी सही है, A31 A31 ये तीनों सेम मिल रहा है ना, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शायद क्वेश्चन नंबर 2 में या 3 में बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो आपका ये ऑप्शन डी सही है। तो आपका एक्सरसाइज 4.4 होता है कंप्लीट।